बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट फॉर एमडी कैट। सबसे पहले तो मैं आपको गुड लक विश करूँगी और उसके बाद मैं बात करूँगी आपसे कि आपका जो पेपर का स्ट्रक्चर है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए, जिसको हम एमडी कैट कहते हैं, वो क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये जो टेस्ट है, इसमें आपको देख सकते हैं कि जो जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है वो है बायोलॉजी, जिसके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो है 80। उसके बाद सेकंड नंबर पर जिसको ज़्यादा वेटेज दी गई है वो केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 60 हैं। और फिर फ़िज़िक्स के लिए 40 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होंगे, और इंग्लिश के लिए 20 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होंगे, और टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लें कि जो टाइम ड्यूरेशन है अटेम्प्ट करने के लिए पेपर को, वो है सिर्फ 150 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम जो है वो आपके पास है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास जो ड्यूरेशन है टाइम का, वो आपके पास है 150 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास पेपर है। हर क्वेश्चन जो है उसका 1 नंबर होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको ज़रा आप ध्यान से देख लें इस चीज़ को कि आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना पेपर प्रिपेयर कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप अपने जो है वो टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो आप बहुत इफ़ेक्टिवली अपने अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं। तो आगे देखें कि जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास क्वेश्चन पेपर की जो जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, वो जर्नली जो है वो कॉन्फर्मेंस होगा, लेकिन इट्स नॉट लिमिटेड टू द गाइडलाइंस गिवन। अब अबव गाइडलाइन जो है ये जर्नल फैसिलिटेशन के लिए है कि स्टूडेंट्स के लिए, और उसके अलावा जो फाइनल पेपर सेटिंग है वो सोल प्रीरोगेटिव है यूएचएस लाहौर का। यानी कि अब इसमें कहने का मकसद ये है कि इसमें भी जो है वो इस पैटर्न में भी ऑल्ट्रेशन हो सकती है। ज़रा इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर लें कि ये जो आपको दिया गया है क्राइटेरिया, इसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और इसमें भी आपको कुछ चेंजेस नज़र आ सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो बायोलॉजी के सिलेबस को जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है, इसके अंदर एक्चुअली जो टेबल ऑफ कंटेंट दिए जाते हैं, इनको हमने प्रिपेयर करना होता है अपने सिलेबस में से। अब टॉपिक्स के ऊपर हमने फोकस करना है। अगर हम टॉपिक्स को देखें तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे पहले है, वो है सेल का टॉपिक। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टॉपिक है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का टॉपिक है, सेल डिवीजन का टॉपिक है, वैरायटी ऑफ लाइफ का टॉपिक है, बायो इंजीनियरिंग का टॉपिक है, गैस एक्सचेंज का टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर भी आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पे, इम्यूनिटी, हेमोस्टेटिस, मसल्स एंड मूवमेंट, कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन। ये सब के सब जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके बायोलॉजी के पेपर में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछे जाएंगे, और आपको मालूम है कि आपका जो पेपर होता है वह एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होता है। तो प्लीज़ कीप दिस कंटेंट इन माइंड। ये आपका कंटेंट है, इसको आप फेडरल बोर्ड से प्रिपेयर करना चाहें फेडरल बोर्ड से प्रिपेयर कर लें, गुजरांवाला बोर्ड से जो आपकी बुक्स हैं उनमें से प्रिपेयर करना चाहें तो उनमें से प्रिपेयर कर लें, बट इन टॉपिक्स को आप थॉरली प्रिपेयर कर लें ताकि जो है वो आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो आई एम श्योर कि ये जो है आपको कंटेंट्स इसके समझ में आ गए। अच्छा, अब इसके अलावा जो है अब हमें इसके बाद हमें आउटलाइन भी दे दी गई है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो
हमें इसमें प्रिपेयर करनी है जो हमसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सेल के टॉपिक को देखें तो जो कोर्स कंटेंट है इसमें वो है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें कि मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन दोनों चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, जैसा कि आपकी बुक्स में डिस्कस किया गया है, उसको अच्छे से आप थॉरली स्टडी कर लें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, इसको भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सारा स्ट्रक्चर है इसका। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आ गई, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ गई, एंडोसाइटोसिस आ गया, ये सब चीज़ें भी इसमें आ गई हमारे पास। अब इसके बाद फिर आप देखें कि आपके पास जो इस कंटेंट में आ रही हैं चीज़ें वो हैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें RER और SER है, फिर राइबोसोम्स हैं, और फिर इसमें आपके पास आ गए हैं गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो ख़ास अपना ध्यान रखना है और इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद फिर आप देखें कि जो है गोल्जी पैटर्स, इनका स्ट्रक्चर, लाइजोसोम, वैक्यूल्स का और सेंट्रियोल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, इन सब का जो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम, इनकी आपने अच्छे से थॉरोली स्टडी कर लेनी है आपने। तो उसके बाद आप देखें अगर तो आपके पास जो है जो नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है सेल के अंदर वो है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं जिन पर आपके पास MCQs आ सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। अब इसमें क्या कंटेंट है जिस पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, तो इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज हैं, इसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लेना है। फिर लिपिड्स हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनके फंक्शंस हैं। उसके बाद प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। फिर ग्लोबुलर एंड फिब्रस प्रोटीन है। यानी कि आपको बहुत डिटेल में पूरी आउटलाइन दे दी गई है कि आपने हर कंटेंट में से कौन से बेसिक जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनको स्टडी करना है। न्यूक्लिक एसिड की जब बात हो रही है तो उसमें DNA, RNA एंड टाइप्स ऑफ RNA को आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। वाटर, हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सॉल्वेंट एक्शन। इसके अलावा एंजाइम्स, इनकी डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज़्म। इसके अलावा लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस विथ मॉडल, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ एंजाइम को, इसका एक्शन, इनहिबिटर्स, इन सब को आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, थॉरली स्टडी कर लेना है। और इसमें एक चीज़ देखें कि आपके पास जो साइड बॉक्सेस हैं उनको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना आपने। इवन कि आपने देखा कि आपको जो कोई डायग्राम दी जाती है उसके अंदर भी डिटेल दी जाती है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट डिटेल। दैट डिटेल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड। अब जो नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स एंड DNA। अब इसमें आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, आपने इसमें फोकस करना है क्रोमोसोम्स पर, न्यूक्लिक एसिड पर, और इसके अलावा आपने देखना है कि जी क्रोमोसोम्स पर, न्यूक्लिक एसिड पर आपने फोकस करना है अपना। और आपने यहाँ पर जो है वो DNA, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेयर एंड टेलोमियर्स जो हैं इनके ऊपर आपने अपना ख़ास ध्यान देना है, इसको थॉरली आपने स्टडी कर लेना है। और वैसे भी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो तमाम चीज़ें वो हैं जिनको कि हम पहले भी जो है वो स्टडी करते आ रहे हैं हम, ठीक है, और ये हमारे लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है इसमें हम जो फर्दर स्टडी करेंगे वो ये कंटेंट है जिसमें है जीन एंड बेसिक यूनिट ऑफ जीन इंफॉर्मेशन, DNA replication, hypothesis of DNA replication and Michelson and Stahl's experiment and replication। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन, ये सब के सब टॉपिक हैं जो कि हमारे पास इसका पार्ट हैं। तो आई एम श्योर कि आप इन सब के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से आप फोकस करेंगे इसको। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजर कंटेंट आ रहा है, जो हमारे पास मेजर हेडिंग आ रही है वो है सेल डिवीज़न। और जब हमने सेल डिवीज़न को स्टडी करना है तो सेल डिवीज़न में हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए
सेल साइकिल पर, जिसमें कि इंटरफेज़ है, G1 है, SN G2 फेज़ है, माइटोटिक फेज़ है, एंड साइटोकाइनेसिस है, माइटोसिस है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस है, सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, उसके अलावा मियोसिस का पूरा प्रोसेस है और सिग्निफिकेंस है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपके पास ये तमाम कंटेंट आ जाते हैं और आप इन्हीं कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके अपनी तैयारी कर लेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ लाइफ का। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ कंटेंट है वैरायटी ऑफ लाइफ का, और इसमें हमने किस पे फोकस करना है, हमने देखना है किंगडम्स पे, जिसमें प्रोटोसिस्टास हैं, फंजाई हैं और प्लांटाए हैं, एनीमिलिया है। फिर हमने वायरसेस को देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को हमने फोकस करना है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस करना है एड्स, कॉजेटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल वगैरह को हमने डिस्कस करना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कट डाउन हो जाती हैं, कट टेल हो जाती हैं, और आपके पास जो है वो एक पूरी जो है एक ट्रू स्कीम आ जाती है जिसके ऊपर आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आप एक स्मार्ट वे में अपने आप को प्रिपेयर करें, रादर दैन आप बहुत जो है वो आंखें बंद करके हर चीज़ को याद करने के बजाय बेहतर ये है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में करें, अपने डेज़ को डिवाइड करें और फिर आप उसकी तैयारी करें। ठीक है, तो अब उसके अलावा जो है जो हमारा बायो इंजीनियरिंग है, इसके अंदर जो हमारे कंटेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। फ़ोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स जो हैं इनको आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आ रही है। उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें कैल्विन साइकिल है, इनको अपने से अच्छे से स्टडी करना है। फिर उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, पायोरिक ऑक्सीडेशन है, क्रैब साइकिल है with reference to production of NADH, FADH and ATP and ETC। एनारोबिक रेस्पिरेशन है और इसकी टाइप्स हैं अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को। तो आपके पास एक बहुत अच्छे से एक आउटलाइन आ गई जिसके ऊपर आप फोकस करके अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि गैस एक्सचेंज जो है इसके अंदर जिन पर हमने फोकस करना है वो है एनाटमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर ट्रांसपोर्ट है रेस्पिरेटरी गैसेस की जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, इसमें रोल क्या है हीमोग्लोबिन का एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, एम्फिज़मा है और लंग कैंसर है, इनको आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना है। अगर हम आगे चलें तो फिर हमारे पास जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर जो हमारे कंटेंट है जिनके ऊपर हमने फोकस करना है वो हमारे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसमें एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट हैं, पाथवेज, कोहेजन, ट्रांसपरेशन, पुल, टेंशन एंड एडिशन है। हमें पता है कि ये सब थेरीज़ हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ट्रांसलोकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी, और ज़ीरोफाइट्स को हमें डिस्कस करना है। तो आई एम श्योर कि इस तरीके से जो है वो आपको काफ़ी बेहतर आइडिया होता चला जा रहा है कि किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन को। ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन को जब हमें डिस्कस करना है तो इसके अंदर जो हमारा मेजर कोर्स कंटेंट है वो है हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, कंट्रोल ऑफ हार्ट, बीटा, एग एंड ब्लड प्रेशर। उसके अलावा ब्लड वेजल्स को, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनका स्ट्रक्चर, इनका डिफरेंस, इनके फंक्शंस, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। ब्लड को थॉरली प्रिपेयर कर लें जिसमें प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शंस हैं, इन सब को थॉरली कर लें। लिम्फेटिक सिस्टम है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं उसमें हमारे पास है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर आपने इम्यून सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन जो है इन पर आपने फोकस करना है। तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो रहा है इस तरीके से कोर्स को देखकर, और आपको ये भी बात समझ में आ रही है कि आपने किस तरीके से अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करना है इसके लिए।
और आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर समझ में आ रही हैं कि आप किस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है वो है हेमोस्टेटिस। हेमोस्टेटिस के अंदर आपने डिस्कस करनी है हेमोस्टेटिस को, थर्मो रेगुलेशन मैमल्स के अंदर और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में। तो आपको पता है कि काफ़ी एक बड़ा टॉपिक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को डिस्कस किया गया है, बट आपका जो मेजर फोकस है वो फिर इस पर ही होना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मसल्स मूवमेंट। तो मसल्स मूवमेंट के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मसल मूवमेंट के अंदर आपने जो फोकस करना है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मैकेनिज़्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इसकी, और इसके अलावा सार्कोमेयर की फॉर्मेशन है और अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मायोफिलामेंट का, स्लाइडिंग फिलामेंट है, कंट्रोल ऑफ एक्टिन मायोसिन है, इंटरैक्शन एंड यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स और कॉन्ट्रैक्शंस हैं। इन पर आपने ज़रा ज़्यादा से फोकस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में आपके जो कोर्स कंटेंट हैं वो हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन मैमल्स में, न्यूरॉन, सेंसरी, इंटरमीडिएट, रिले एंड मोटर न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स सेक्शन, नर्व इम्पल्सेस, साइनेप्सिस और हार्मोन्स, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ हार्मोन हैं, हार्मोन्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहंस हैं, इंसुलिन और ग्लूकोजन इसमें आ रहा है, रोल ऑफ ADH है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, और प्लांट्स हार्मोन वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो रहा है कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है और चीज़ें अब आपको ज़्यादा आसान नज़र आ रही हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट 14th हमारा कंटेंट है इट्स रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोजन को हमने डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हम जो है वो ईज़िली अपने कंटेंट को हम चैनलाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और हम आसानी से अपने चैनल्स को, हम अपने जो कंटेंट्स हैं उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा 15 कंटेंट पॉइंट है ये है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में जो है आपने फोकस करना है जीन की बेसिक्स के ऊपर, जीन, लोकस, एलील, जीन पोल, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, कंप्लीट डोमिनेंस, कोऑर्डिनेंस, लिंकेज, F1 एंड F2 जनरेशन, म्यूटेशन एंड मल्टीपल एलील। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में आपको आने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होने चाहिए। तो जीन लिंकेज में आपने क्रॉसिंग ओवर और एंड रिकम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी है, क्रॉस ओवर वैल्यू है, इन पे फोकस करना है। कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस को भी अच्छे से स्टडी करना है आपने इस चैप्टर के लिए। और उसके बाद पुनेट स्क्वायर, टेस्ट, क्रॉस एंड मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को भी अच्छे से स्टडी कर लेना है। जीन लिंकेज एंड सेक्स लिंकेज ह्यूमन के अंदर, और हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है इन कॉन्टेक्ट को, इनको आपने अच्छे से इसके लिए स्टडी कर लेना है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें से रिड्यूस हैं जिनके ऊपर अब आपने फोकस नहीं करना। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत थोड़े से कंटेंट है जिसमें आपने फोकस करना है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ऊपर, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन, PCR एंड जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस एंड DNA एनालिसिस, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आ जाता है। फिर जीन थेरेपी, और लास्ट में ट्रांसजेनेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनीमिया है, ये आपने फोकस करना है। और लास्ट जो हमारा कंटेंट है बायोलॉजी के सिलेबस के लिए वो है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में आपने ज़्यादा फोकस करना है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर, हार्डे वेनबर्ग थ्योरम पर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन अलील के ऊपर। तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो रहा है इस तरीके से कि आपने किस तरह से डिस्कस करना है। बायो का सिलेबस आपके सामने आ गया है। अब सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी बुक खोल के बायो के इस सिलेबस को जो है अच्छे से
मार्क कर लेना चाहिए और किसी भी पॉइंट को जो है वो इग्नोर नहीं करना आपने। और जब आपने इसको स्टडी करना है तो आपने इसको थॉरली स्टडी करना है। इवन के जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साइड बॉक्सेस को भी फोकस करना है। इवन की जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी डायग्राम के साथ दी गई है उसको भी आपने फोकस करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी केमिस्ट्री के सिलेबस पर। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट से बताएं कि आपको ये डिस्कशन कैसी लगी है और आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए या किसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। वैसे बहुत जल्द जो है वो मैं टीचिंग मेथड के ऊपर भी बात करने वाली हूँ, विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ बेटर वे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।